ठीक है, यिर्मयाह 33 अध्याय और उसका 3 वचन जहाँ से हम सीखने वाले हैं प्रार्थना के विषय में। 33 का 3 कहता है, मुझसे प्रार्थना कर। सबसे पहली बात, परमेश्वर चाहता है, क्या चाहता है कि आप लोग प्रार्थना करना है, आप लोग प्रार्थना में जाना है, आप लोग प्रार्थना में बैठना है, आप लोग प्रार्थना के लिए समय निकालना है, आप लोग प्रार्थना में अपने आप को देना है। ऐसा नहीं है चलते फिरते करने के लिए परमेश्वर ने नहीं बोला। परमेश्वर ने बोला मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर। जब तक आप प्रार्थना के लिए जाकर के बैठोगे नहीं, जब तक आप प्रार्थना के लिए जाकर, सबसे पहली बात प्रार्थना के लिए करना क्या है? प्रार्थना के लिए सबसे पहले तो आपको कमरे के अंदर जाना पड़ेगा, कमरे के अंदर जाकर के बैठना पड़ेगा। ये 2 काम तो करने पड़ेंगे। जब तक वही नहीं करोगे प्रार्थना क्या करोगे? आपको क्या लगता है चलते फिरते उठते बैठते बस यही प्रार्थना? नहीं, वो प्रार्थना नहीं है। वो तो आपका एक अलग एक चीज़ है जो आप परमेश्वर के साथ संगति कर रहे हो, वो प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना का मतलब है खुदा के साथ में बात करना। बात करना चलते फिरते नहीं होती। अपने घर वालों से करते हो कि चलते फिरते बातें? नहीं करते। अपने बच्चों से करते हो कि चलते फिरते बातें? काम की बातें करते हो चलते फिरते? घूमते फिरते करते हो? नहीं करते। तो परमेश्वर बेला है आप जो उससे चलते फिरते बातें कर लोगे। आपको प्रार्थना के लिए समय अलग करना पड़ेगा और समय अलग करके आपको प्रार्थना में जाना पड़ेगा और आपको संगति करना पड़ेगा। आपको करना पड़ेगा। किसको करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर बोलता है मुझसे प्रार्थना कर, मतलब आपको जाना है। परमेश्वर की सोच ये है कि आप प्रार्थना करना है। परमेश्वर की सोच ये है कि आप परमेश्वर के साथ समय बिताना है। परमेश्वर की सोच ये है कि आप परमेश्वर के पास जाना है, अपनी बातों को लेकर के जाना है। प्रार्थना करने का मीनिंग क्या है? प्रार्थना करने का मीनिंग है परमेश्वर से बात करना। प्रार्थना करने का मीनिंग है परमेश्वर के पास में जा करके अपनी बातों को परमेश्वर से बोलना। प्रार्थना करने का मीनिंग है आपके अंदर जो कुछ भी चल रहा है वो सारी बातों को ले जा करके परमेश्वर की हजूरी में जा करके बता देना ही क्या है? प्रार्थना है। सिंपल सी बात। हम बोलते हैं हमको प्रार्थना नहीं आती। प्रार्थना कोई सिखाने वाली चीज थोड़ी नहीं है कि मैं आपको बच्चों की तरह बैठा लूं और बोलूं A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल। ये प्रार्थना नहीं होती। वो उसको सिखाया नहीं जा सकता। प्रार्थना सिखाई नहीं जाती। बात करना किसी ने सिखाया क्या आपको? नहीं। आपके मम्मी पापा बात करते थे, आप सुन 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 के अपने आप सीख गए, राइट? जब आपको बोलना नहीं आता था, है ना, इसको बोलना नहीं आता था, तो ये क्या करती थी? इसके मम्मी पापा को सुनती थी, इसलिए मम्मी पापा को ज़्यादा हिंदी में बात करते हुए सुनी है, इसलिए ज़्यादा हिंदी सीख ली है। मारवाड़ी बात करते हुए सुनती तो मारवाड़ी सीख लेती। अंग्रेजी में बात करते हुए सुनती तो अंग्रेजी सीख लेती। क्या करी उसने? सुन सुन करके सीख लिया। बाइबल पढ़ पढ़ करके उसने बाइबल पढ़ पढ़ कर लोगों ने प्रार्थना करना सीख लिया। इतने सालों से आप प्रार्थना में आ रहे हो, लेकिन आप बोल रहे हो मेरे को प्रार्थना करना नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये आप टाइम पास कर रहे हो संगति में बैठ करके। आप कुछ नहीं कर रहे हो। नहीं, सच बोल रहा हूं। आप टाइम पास कर रहे हो यहाँ पे आकर के। इससे अच्छा घर पे कर लो टाइम पास। समझ में आ रहा? आप संगति आ रहे हो सीखने के लिए। प्रार्थना करना आपको सिखा नहीं सकता मैं। प्रार्थना करने के लिए आपको सिर्फ परमेश्वर के हुजूर में जाना है। बातें अपने आप आ जाएगी। अब जैसे कि हथैयों में हम बैठते, बातें अपने आप आ जाती ना। घर में तो करते हो, परिवार से तो करते हो, कभी लड़के से कर लेते होंगे, कभी बहू से कर लेते होंगे, कभी नाती पोते से कर लेते होंगे, कभी किसी से कर लेते। कि घर में बस बैठे ही रहते, बात ही नहीं करते। नहीं करते आंटी? हाँ, मतलब घर में किसी से नहीं बोलते क्या? तो उसको क्या बोलते हैं? बात करना बोलते हैं ना। मैं तो वही बोल रहा हूँ। किसी से तो करते हैं, कभी पड़ोसी से, कभी घर वालों से, कभी इसी से, कभी उसी से, कभी कोई रिश्तेदार आ गया उससे, हते ही करते हैं ना। वैसे ही परमेश्वर से बात करना मतलब प्रार्थना करना है। सिंपल लॉजिक है। आपको बस परमेश्वर की हुजूरी में जाना है, बैठना है, बातें करना है और परमेश्वर की आत्मा आपको मदद करेगा। लेकिन जाओगे ही नहीं, बैठोगे ही नहीं तो कैसे मदद कर देगा? कैसे सीख लोगे? कैसे कर लोगे? उसके लिए आपको खुदा की हुजूरी में जाना पड़ेगा, समय अलग करना पड़ेगा, एक नियुक्त समय निकाल करके खुदा की हुजूरी में बैठना पड़ेगा कि प्रभु ये मेरा समय है जो मैं तेरे साथ में बिताना चाहता हूँ। और उस समय में जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताओगे वो है प्रार्थना।
यीशु ने बाइबल में प्रार्थना के बारे में बहुत कुछ सिखाया और किया भी है। ऐसे ही नहीं कि उसने सिर्फ प्रार्थना के बारे में सिखाया है, उसने खुद प्रार्थना करके दिखाई भी है। उसने सिर्फ प्रार्थना के बारे में सिखाया नहीं है, उसने प्रार्थना किया भी है और करके बताया भी है कि प्रार्थना कैसे करी जाती है। प्रार्थना करके उसने बताया है। प्रार्थना करी कैसे जाती है? प्रार्थना ऐसे करी जाती है, समझ रहे? करके दिखाया है। किसने? यीशु ने। कैसे प्रार्थना करके दिखाया? बाइबल बताती है जब लोग 5,000 लोगों की भीड़ को जब उसने खाना खिलाया, 5,000 लोगों की भीड़ को खाना खिलाने के बाद वो थका हारा होने के बावजूद, उनको विदा करने के बाद, चेलों को विदा करने के बाद वो सीधा प्रार्थना करने के लिए चले गया। क्या करने गया? प्रार्थना करने के लिए चले गया। मतलब प्रार्थना करना मतलब सबसे पहले प्रार्थना के लिए आपका मन होना बड़ा जरूरी है। पर प्रभु यीशु मसीह का अपने पिता से बात करने के लिए बड़ा मन था। पिता परमेश्वर से मुलाकात करने का बड़ा मन था। पिता परमेश्वर के साथ में संगति करने का बड़ा मन था। इसीलिए इतना थका हारा होने के बावजूद वो क्या करने चले गया? प्रार्थना करने के लिए चले गया। चेले लोग आपस में बैठ करके हथैया कर रहे होते थे, लेकिन यीशु बोलता था तुम रुको जाओ, मैं थोड़ा सा जाकर के आता हूं। लोगों को लगता होगा लघु शंका के लिए जा रहा है, 1 नंबर के लिए जा रहा है। अब वो 1 नंबर के लिए नहीं जा रहा था, वो प्रार्थना करने के लिए जा रहा था कि इनके साथ में हत्या करने से ज्यादा अच्छा है पिता के साथ जाकर के वार्तालाप करूंगा। इसलिए वो जंगल में चले जाता था उनको छोड़ करके, और वहां जाकर क्या करता था? प्रार्थना करता था। और जब वो जाकर के प्रार्थना करता था, लोग ढूंढते रहते, कहीं कहां चले गया? लघु शंका के लिए गया था ये तो। क्यों? क्योंकि उसको अपने पिता से प्यार इतना था, उसको अपने पिता के साथ लगाव इतना था, उसको अपने पिता के साथ में इतना उसका गहरा रिश्ता था कि वो अपने पिता से बात किए बिना रह नहीं सकता था। उसको ही तो प्रार्थना बोला है उसने। वो अपने पिता से बात किए बिना रह नहीं सकता था। इसलिए वो बाइबल में बोलता है जो मैं पिता को करते हुए देखता हूं या फिर जो मैं पिता से सुनता हूं वही मैं करता हूं। प्रार्थना करना मतलब क्या है? बस प्रार्थना करना मतलब बात करना। बात करने के लिए आपके अंदर उसके लिए प्रेम होना जरूरी है, उसके लिए आपके अंदर लगाव होना जरूरी है। यदि सामने वाले व्यक्ति से आपका लगाव है, आपको मुझे बोलना नहीं पड़ेगा कि अरे प्रार्थना किया कर। वो व्यक्ति अपने आप प्रार्थना में बैठ जाएगा, उसका अपने आप एक समय बन जाएगा, उसका अपने आप एक प्रार्थना का रूटीन हो जाएगा, उसका अपने आप प्रार्थना का एक वातावरण हो जाएगा। उसको मुझे जबरदस्ती नहीं करना पड़ेगा। ये सिखाया नहीं जाता, ये संगति करने से अपने आप आ जाता है, ये बैठने से अपने आप आ जाता है, ये करने से अपने आप हो जाता है। उसके बिना संभव नहीं है। यीशु ने प्रार्थना करना सिखाया उनको जो प्रार्थना करना चाहते थे, है ना। जब आप मत्ती रचे सुसमाचार, जब आप उसका 6वां अध्याय पढ़ोगे, तब प्रभु यीशु मसीह वहां पे प्रार्थना की शिक्षा दे रहे थे अपने चेलों को, अपने लोगों को। किनको दे रहे थे? जो वहां पे बैठी थी भीड़, उनको प्रार्थना की शिक्षा दे रहे थे कि तुमको किस रीति से प्रार्थना करना चाहिए, इस रीति से प्रार्थना करना चाहिए। आप लोगों को भी कई बार शिक्षा दी गई है प्रार्थना कैसे करना चाहिए, लेकिन आप लोगों ने शिक्षा को कभी लिया ही नहीं। इसलिए आज भी प्रार्थना नहीं आ रही है हमारी आंटी को। कैसे करूं? मेरे को आती नहीं है ना, रटी नहीं है मैंने। अरे रटाया किसी को भी नहीं है मैंने। ये अलग बात है कि हमने कुछ प्रार्थना रट करके रखी है। जब आप भोजन के लिए प्रार्थना करने बैठते हो ना, पूरा साल सुनते रहोगे ना, एक ही प्रार्थना करोगे भोजन के लिए। दूसरी प्रार्थना नहीं आएगी भोजन के लिए। रटी रटाई प्रार्थना परमेश्वर नहीं चाहता। प्रार्थना आपको करना है, लेकिन रटी रटाई प्रार्थना यदि आप कर रहे हो, इसका मतलब आपकी जिंदगी में कहीं ना कोई ऐसी बात है जो नहीं होना चाहिए। आप रटी रटाई प्रार्थना कर रहे हो, वो आपने प्रार्थना का क्या बना लिया? रूटीन बना लिया। वो भी गलत है। यदि आप हमेशा रटी रटाई प्रार्थना करते हो, यदि आप गौर करोगे, जब मैं वचन की प्रार्थना करता हूं, मेरी प्रार्थना हमेशा डिफरेंट होती है। किसी ने नोटिस किया? पता नहीं किसने नोटिस किया। मैं क्यों अलग अलग प्रार्थना करता हूं? क्योंकि वो खुदा की आत्मा है जो उस चीज के लिए अलग प्रार्थना करवाता है। लेकिन यदि मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं वचन के लिए, आपकी वही प्रार्थना के शब्द होते हैं।
यदि मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं भोजन के लिए, आपकी वही प्रार्थना के शब्द होते हैं। यदि मैं आपसे किसी चीज के लिए दोबारा प्रार्थना कर रहा हूं, गवाही के लिए, आपके वही प्रार्थना के शब्द होते हैं। ये क्या है? ये रटी रटाई प्रार्थना है जो आपने रट करके रख लिया है कि जब भी कोई खड़ा हो, जब भी कोई बोल देगा रटी रटाई प्रार्थना, यहां से निकाल करके ला करके आप, वो आत्मा से निकलने वाली प्रार्थना नहीं है। वो रटी रटाई प्रार्थना परमेश्वर नहीं चाहता। जो प्रार्थना नहीं करते हैं उनको प्रार्थना सीखने की जरूरत है, और जो प्रार्थना करते हैं उनके लिए शिक्षा ये है कि आपके लिए रटी रटाई प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने आपको आत्मा नहीं दिया है। आत्मा के पास बहुत सारे शब्द हैं, आत्मा के पास भंडार है कि वो नए नए शब्दों को लेकर के प्रार्थना करें। आत्मा के पास भरपूरी है, वो भरपूरी का आत्मा है। वो जब प्रार्थना आपको करने के लिए मदद करेगा तब आप रटी रटाई प्रार्थना ही नहीं करें, तब आप रटी रटाई प्रार्थना। प्रार्थना के लिए आपका एक नियुक्त समय होना बड़ा जरूरी है कि आपने एक टाइम रूटीन बनाया है, 5 बजे का, 6 बजे का, 7 बजे का, इसका उसका जो भी, आपका एक रूटीन होना बड़ा जरूरी है। यदि आपका रूटीन नहीं है प्रार्थना का, आपका एक टाइम नहीं है प्रार्थना का, फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। फिर आप उस व्यक्ति के समान हो गई तो हो गई, नहीं हो गई तो नहीं हो गई, वो तुक्के वाला व्यक्ति। ऐसे लोगों को भी परमेश्वर पसंद नहीं करता। आपकी प्रार्थना का एक सिस्टम होना चाहिए। जिस तरीके से आपका सिस्टम है, खाने का एक सिस्टम है, पहनने का एक सिस्टम है, ओढ़ने का एक सिस्टम है, लेकर के चलने का एक सिस्टम है, उठने का एक सिस्टम है, सारी चीजों का एक आपने एक सिस्टम बना करके रखा है। लेकिन प्रार्थना का कोई सिस्टम नहीं है। जब मन कर गया तब बैठ गए प्रार्थना के लिए, ऐसे प्रार्थना नहीं होती है। प्रार्थना करने का मतलब क्या है? प्रार्थना करने का मतलब परमेश्वर से बात करना। परमेश्वर से बात करने का मतलब क्या है? परमेश्वर वहां पे होता है, लेकिन उसको पता होगा कि तेरे प्रार्थना का वक्त ये तभी तो होगा। यदि उसको पता ही नहीं है तेरे प्रार्थना का समय क्या है, तो वो कब आएगा तेरे पास में? कब आएगा? यदि आप उसको बोल रहे हो प्रभु मैंने 5 से 6 बजे का टाइम आपके लिए अलग करके रखा है, तो परमेश्वर को पता है ये मेरे से बात करने का समय, तो उस वक्त में वो आपके पास में होगा। इसलिए वचन कहता है कि तुम मुझसे प्रार्थना करो मैं तेरी सुनकर। सुनने का मतलब क्या? खुदा होगा तभी तो सुनेगा ना, ध्यान होगा तभी तो सुनेगा ना। लेकिन वो कब सुनेगा? जब आप उसको बता करके रखोगे ये मेरा समय है प्रभु। प्रभु बोलेगा भाई ये समय इसका है, इस समय में मेरे को यहाँ पे होना है। अब आप तो भूत के समान ऐसे घूमते फिरते कभी भी आ जाओगे, बैठ जाओगे, प्रभु मैं आ गया हूँ प्रार्थना के लिए। परमेश्वर बोलेगा कौन से समय पे आ जाता है तू उठ करके? कोई रूटीन तो बना ले। कभी भी उठ करके आ जाता है। अब मैं क्या करूं, मैं तो पूरी दुनिया में बिजी हूं। तो रूटीन तो बनाऊं अपना। दानियल ने दिन में 3 बार प्रार्थना का रूटीन बना करके रखा था। परमेश्वर को पता था भाई इसका ये समय है, ये समय में बैठ करके प्रार्थना करेगा। दाऊद राजा का दिन में 7 बार प्रार्थना का समय था। परमेश्वर को पता था ये इतने टाइम जाकर के क्या करता है, प्रार्थना करता है, इस समय पे जाकर के प्रार्थना करता है। परमेश्वर को मालूम था। आपका क्या है? हमको मालूम ही नहीं है कि मेरा प्रार्थना का समय क्या है। मेरे को प्रार्थना का समय भी बनाना चाहिए, मेरे को यही नहीं मालूम है। सबसे पहली बात मेरे को, तो दूसरी बात यही नहीं मालूम मेरे को प्रार्थना भी करना चाहिए। कुछ को तो यही नहीं मालूम। रूटीन की तो बात ही छोड़ दो। सबसे पहले अपने प्रार्थना का एक समय बनाओ और उस समय के अनुसार वहां पे रहो, क्योंकि आपका परमेश्वर उस समय पे वहां पे अवेलेबल होता है। समझ में आ रहा? आपका एक क्या बनाओ, समय बनाओ। और जब आप अपना समय बनाओगे, हो सकता है कई बार आपको वो समय पे प्रार्थना करने का मौका ना मिले, लेकिन उस वक्त यदि आपने अपने प्रार्थना के लिए मशक्कत करी, आपने अपने प्रार्थना के लिए मेहनत करी, आपने अपने प्रार्थना के लिए अपने शरीर की नहीं सुनी, आपने अपनी प्रार्थना के लिए अपने बिजी शेड्यूल को अलग रखा, आपने अपनी प्रार्थना के लिए उस समय में आए हुए कामों को अलग रखा, वो है प्रार्थना की प्राथमिकता जो आप अपने परमेश्वर के साथ में इस बात का एहसास कराते हो, प्रभु तेरा तुझे दिया हुआ समय मेरे लिए बड़ा कीमती है, उसके लिए मैं सब छोड़ने के लिए तैयार हूं। उस चीज से ही आप परमेश्वर को इस बात का एहसास करा सकते हो। मान लो आपका प्रार्थना का समय है, मान लो आपने सुबह 5 बजे का समय बनाया, लेकिन आपको आ रही है नींद,
आपका 5 बजे का प्रार्थना का समय है और एक दिन आ गया, उस दिन में आपको कुछ काम आ गया और आपने निर्णय लिया, प्रभु वो काम नहीं, पहले मेरा प्रार्थना का समय, पहले ये करूंगा तो करूंगा ही करूंगा। वो चीज आपके परमेश्वर को आपकी जिंदगी से इस बात का एहसास कराती है, इसको मेरी कदर है, इसको मैं इंपॉर्टेंट हूं। नहीं तो यदि आप अपने ठहरे हुए समय को छोड़ करके यूं चले जाओगे, परमेश्वर को कैसे एहसास होगा कि इसको मेरी कदर है नहीं है, इसको मेरी कीमत है नहीं है, इसको मेरा एहसास है नहीं है। कैसे एहसास होगा परमेश्वर? आप उन मशक्कत करने वाली चीजों से ही तो परमेश्वर को इस बात का एहसास करा सकते हो, हाँ प्रभु मुझे तेरे वक्त की बड़ी कीमत है, जिस तरीके से मुझे मेरे काम के वक्त की बड़ी कीमत है, मैंने उसको समय देकर के रखा है, इस समय पर मुझे वहां होना है। मेरा काम का समय 9 बजे का है, मेरा खाने का समय इस समय का है, मेरा ये समय उस समय, मेरा उस आदमी को दिया हुआ समय ये, आप उस समय पे वहां पे हो। वैसे ही जब आपके प्रार्थना का समय है, वो बड़ा कीमती समय है मेरे प्रियो, उसकी रखवाली करें। और उस समय की रखवाली करने के लिए आपको प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उस समय में यदि आपकी नजर में आपके परमेश्वर की कीमत है तो आप सारा नुकसान बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाओगे, लेकिन आप प्रार्थना को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो। परमेश्वर के लोगों ने प्रार्थना के समय को बड़ा कीमती समय बताया। क्या परमेश्वर के लोगों ने प्रार्थना के समय को बड़ा कीमती समय बताया? जो परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं, जो परमेश्वर की बातों पर विश्वास करने वाले लोग हैं, जो परमेश्वर की संगति को करने वाले लोग हैं, उन्होंने प्रार्थना के समय को बहुत कीमती बताया, बहुत ज्यादा कीमती बताया। वो उसके लिए सारे नुकसान को उठाने के लिए तैयार रहते। प्रभु के एक दास वो बता रहे थे कि मेरी प्रार्थना के समय में मुझे किसी प्रकार का डिस्टरबेंस पसंद नहीं है। उस वक्त चाहे प्रधानमंत्री का भी फोन आ जाए मैं नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मैं प्रधानमंत्री से बड़े व्यक्तित्व से वार्तालाप में बिजी हूं। उस वक्त आपके लाइफ में कुछ भी हो जाए और आप आकर के घर के अंदर बैठ करके तांडव मचाओगे तो भी उठ करके नहीं आऊंगा, क्योंकि आपसे बड़े व्यक्तित्व से मैं बैठ करके बात कर रहा हूं, और जब मैं उससे बात कर रहा हूं मैं आपकी बातों पे ध्यान नहीं दूंगा, आपकी बातों पे ध्यान नहीं। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना का समय बड़ा कीमती है मेरे को। प्रार्थना आपको मेरे को परमेश्वर से कनेक्ट करती है। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था, हवा को बनाया था, परमेश्वर रोज उनको मिलने आता था, क्योंकि परमेश्वर संबंध बनाना चाहता है अपने लोगों के साथ। क्या करना चाहता है? संबंध बनाना चाहता है। एक वचन निकालना, होशे 2 अध्याय, होशे 2 अध्याय और उसका 14 और 15 वचन। इसलिए देखो मैं उसे मोहित करके जंगल में ले जाऊंगा। ओके, सबसे पहली बात परमेश्वर क्या कर रहा है? परमेश्वर ये कह रहा है कि मैं उस व्यक्ति को मोहित करके जंगल में ले जाऊंगा और वहां उससे शांति की बातें कहूंगा। कहाँ? अकेले में ले जा करके, मोहित करके। मोहित करके मतलब क्या होता है? 2 अध्याय 14 वचन, ठीक है। क्या कह रहा है? इसलिए मैं उसे ललचाऊंगा, मैं उसे निर्जन जगह पे ले जाऊंगा। ललचाऊंगा, ये बड़ा अच्छा वर्ड लिखा है। एक और मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। 2 का 14 और यहाँ पे कह रहा है 13 और ये 14। इसलिए मैं यहोवा उसको मनुहार करूँ। मोहित करना मतलब उसको इतना इम्प्रेस कर देना, हाँ, उसको इतना इम्प्रेस कर देना कि वो मजबूर हो जाए आपके पीछे आने के लिए। समझ में? इतना इम्प्रेस कर देना कि वो मजबूर हो जाए। परमेश्वर मैं ललचाऊंगा उसको,
वो जब परमेश्वर की संगति करेगा, परमेश्वर करने की संगति करने के माध्यम से परमेश्वर उसको अपनी संगति में इतना ललचा देगा, जैसे बच्चे चॉकलेट के लिए लालची होते हैं, है ना, और कुछ खाने के लिए, पीने के लिए, इसके लिए, उसके लिए, वैसे परमेश्वर बोलता हूँ मैं उस व्यक्ति को अपनी संगति के लिए इतना ललचा दूंगा, इतना मोहित कर दूंगा, वो मजबूर हो जाएगा मेरे लिए जंगल में जाने, मतलब दुनिया से अलग करने को, एक अलग समय बिताने को वो मजबूर हो जाएगा वो। इसलिए यहाँ पे वचन कह रहा है मैं उसे मोहित करके जंगल ले जाऊंगा और वहां उससे शांति की बात करूं, मतलब अकेले में लेकर के जाऊंगा और अकेले में उससे मैं बहुत सारी बातें करूंगा। जब आप प्रार्थना करते हैं तब आप परमेश्वर को बोलते हो, यहां परमेश्वर बोलता है मैं भी बोलना चाहता हूं। परमेश्वर आदम के पास में आया तो परमेश्वर उससे बात करता था ना, बात करने के लिए तो आता था उसके साथ, ताकि आदम कुछ बोले परमेश्वर सुने, परमेश्वर कुछ बोले आदम सुने। और यहाँ पे परमेश्वर बोल रहा है मैं उसको लेकर के जाऊंगा ताकि जंगल में उससे बहुत सारी बातें करूं। यिर्मयाह 33:3 में भी आप पढ़ोगे, वहां लिखा है मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा। लेकिन जब तू प्रार्थना करने जाएगा, प्रार्थना में जाकर के बैठेगा, मेरे साथ संगति करेगा, मेरे से पहले बोलेगा, उसके बाद ही तो मैं तेरे से बोलूंगा। लेकिन आप यदि परमेश्वर के पास जाओगे ही नहीं, आप परमेश्वर से बोलोगे ही नहीं, तो परमेश्वर आपसे कैसे बोलेगा, कैसे बातें करेगा आपसे, कैसे कैसे अपनी बातों को आप पर प्रकट करेगा, कैसे अपनी बातों को आप पर खुल करके बोल पाएगा, बता पाएगा। उसके लिए आपको परमेश्वर के पास जाना पड़ेगा ना। क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के पास जाना पड़ेगा। और जब आप जाओगे तब आप परमेश्वर से प्रेम की बातें करोगे, तब परमेश्वर भी आपसे प्रेम की बातें करेगा। परमेश्वर भी अपनी बातें, स्वर्ग की बातें, अपनी सोच, अपने विचार, वचनों के अंदर के प्रकाशन, भविष्य में होने वाली चीजें और सारी चीजें आपके ऊपर प्रकट करेगा। और जब वो प्रकट करेगा आप दूसरों के ऊपर प्रकट करोगे, और जब आप दूसरों के ऊपर प्रकट करोगे लोग बोलेंगे इसको कैसे पता कि मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है। एक बार एक प्रभु का जन एक जगह पे प्रचार के लिए गया हुआ था किसी शहर में, और वहाँ पे क्या हुआ कि उस मीटिंग में सारे बुजुर्ग लोग थे, कोई जवान नहीं। कौन थे? सारे बुजुर्ग लोग थे, कोई जवान नहीं। मीटिंग खत्म होने के बाद उसने वहाँ पे जो प्रचारक था उसने, जो मीटिंग ऑर्गेनाइजर था, उस पास्टर से पूछा कि यहाँ पे जवान लोग कहाँ हैं? क्या पूछा? जवान लोग कहाँ हैं? तब वो बोले सारे जवान लोग कहाँ पे हैं? डिस्को के अंदर। बोले मुझे वहां पे लेकर के जाओ। डिस्को के अंदर थे तो बोले मेरे को डिस्को लेकर के जाओ। और डिस्को लेकर के गया। वो जैसे उसने गेट खोला, देखो धुआं, लाइटिंग और सारे जवान वहां पे कूद रहे। तब वो बोले मेरे को, उस प्रभु के दास को बोले मेरे को इस बार के ओनर से मिलना है, डिस्को के ओनर से मिलना है। तो बोले ठीक है। वो लेकर के गया। 5 मिनट की उससे मीटिंग सेट हुई। तब मीटिंग में ओनर को उसने बोला मुझे तुम्हारे डिस्को में 5 मिनट चाहिए। कितने मिनट? 5 मिनट चाहिए। बोले काहे के लिए चाहिए? बोले मैं थोड़ा सा परमेश्वर की बातें लोगों से करना चाहता हूँ। पागल है तू? डिस्को में आकर के परमेश्वर की बातें करेगा? दिमाग खराब है तेरा? ये बंद करवाए। तो बोले 5 मिनट नहीं दूंगा, बोले तेरे को समय। भगा दिया उसे, नहीं दूंगा सर। और वो जा रहा था, जाते जाते पवित्र आत्मा ने उस प्रभु के जन को बोला इसको बोल कि आज ये बच्चे जो यहाँ पे कूद रहे हैं, कल इनका भविष्य इसकी वजह से क्या होगा। बस इतनी बात बोलने के लिए बोला। ठीक है। तब वो पीछे मुड़ा और मुड़ करके वो जो ओनर था वहां का, उस ओनर को बोला कि इनका फिर क्या होगा। आज तो ये यहाँ पे कूद रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, इनकी जिंदगी का क्या होगा। बस इतना बोला। इतना बोलने के बाद वो जो ओनर था बोला इधर बैठ, तेरे को कैसे पता मेरे अंदर क्या चल रहा है? क्या बोला ओनर? तेरे को कैसे पता मेरे अंदर क्या चल रहा? उसके अंदर
सुबह से ये बात चल रही है, ये यहाँ पे कूद रहे, नाच रहे, गा रहे, दारू पी रहे, ऐसा कर रहे, वैसा कर रहे, इनका भविष्य क्या होगा ये वो सोच रहा दिन भर से। उसके कारण उसका मन नहीं लग रहा और पवित्र आत्मा ने इसको बोला, इसको बोलो। जैसे ही उसने बोला, तेरे को कैसे पता? बोले वो जिसने तेरे अंदर डाला उसी परमेश्वर ने मेरे को बोला तेरे को वह बात बोलने के लिए, और वही परमेश्वर मेरे को बोल रहा है, मेरे को 5 मिनट दे। बोले ठीक है। तब ओनर ने उसको 5 मिनट दिया। बोले ठीक है, कल रात को 12 बजे मैं तुझे समय दूंगा। कितना समय? 5 मिनट। अब अगले दिन वो प्रभु का जन जो है उसकी मीटिंग किया। मीटिंग करने के बाद वो परमेश्वर को ये, प्रभु 5 मिनट का ही समय है, 5 मिनट में क्या बोलूंगा? ये जवान लोगों को क्या बोलना, वो बस प्रार्थना किया। उठ के बाद चलने रवाना। प्रभु 5 मिनट में क्या बोलूं प्रभु? तब उस व्यक्ति का टाइम आ गया, 12 बज गए। उसको माइक दिया गया, सब शांत। 5 मिनट का टाइम उसको दिया। 5 मिनट में पता नहीं परमेश्वर ने उससे क्या प्रचार करवाया। प्रचार करते करते एक व्यक्ति घुटने पे आया, दूसरा, चौथा, 10वां, 20, 50, 100, 200, जितने भी बच्चे थे सारे घुटने पे आकर के खूब रोए। सिर्फ 5 मिनट की प्रचार, सिर्फ 5 मिनट की प्रचार, और वो प्रचार ने उन लोगों की जिंदगी बदल दी। ये प्रचार करके फिर वहां से चले गए। 1 साल के बाद वापस इसको उसी पास्टर ने बुलाया सेवकाई के लिए उसी शहर में। जैसे ही वो बंदा दूसरी बार प्रचार करने के लिए आया 1 साल के बाद, बोले आज मेरे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज है। बोले अच्छा ठीक। बोले सीधा गाड़ी में बिठाल करके वो उसको लेकर के जा रहा है। जाते जाते वो देख रहा है, यार ये रास्ता थोड़ी सी जानी पहचानी सी लग रही है। और वो जा रहा है, जाते जाते बोले ये इंडस्ट्रियल एरिया, ये तो मैंने देखा था पिछले बार भी। जाते जाते सोच रहा है कहाँ जा रहे। तब एक बिल्डिंग के सामने ले जा करके खड़ा कर दिया। उस बिल्डिंग पे क्रॉस लगा हुआ। क्या लगा? क्रॉस लगा। जहाँ पे कभी डिस्को डांस हुआ करता था, अब वो बिल्डिंग चर्च बिल्डिंग बन गई। पहला बच्चा वहां से निकल करके आया, बोले भैया मैं यहाँ पे ये बजाता था, अब मैं यहाँ पे गिटार बजाता हूँ चर्च में। मैं यहाँ पे गाना गाता था, अब मैं यहाँ पे वर्शिप करता हूँ। तीसरा आता, बोले मैं यहाँ पे ये करता था, अब मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। और वहाँ पे जितने भी लोग आए सारे आकर के उसको मिले और बोले आपके उस दिन एक बार 5 मिनट के प्रचार ने मेरे को क्या कर दिया, पूरी तरीके से बदल दिया। ये कैसे हुआ? ये उस प्रार्थना के जीवन से हुआ जो व्यक्ति ने घुटना टेक कर परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर के उसको बोला, प्रभु मैं क्या बोलूं कि ये बदल जाए। ये उसकी सोच से नहीं हुआ। आप सोचते हो ना मेरी जिंदगी में बदलाव कैसे आएगा? आपके घुटनों की प्रार्थना से आएगा। उस व्यक्ति ने इनको बदलाव करने के लिए क्या किया? उनको जाकर के चिल्लाया नहीं, क्या कर रहे हो तुम? उसने जाकर के सिर्फ घुटने टेके। उस व्यक्ति की घुटनों की प्रार्थना उस डिस्को को चर्च में परिवर्तित कर दिया। उसके शब्द नहीं, वो पवित्र आत्मा के शब्द थे, जिसकी वजह से वो 5 मिनट के प्रचार में उन जवान बच्चों की जिंदगियां बदल गई। उनके माँ बाप ने क्या उनको कभी बोला नहीं होगा क्या? कितने बार बोला होगा। उनके माँ बाप के शब्द काम नहीं किए, उनके दोस्तों के, यारियों के, और भी अलग अलग लोगों के शब्द उनके जीवन में काम नहीं किए। तुम भी ऐसे ही हो। तुम्हारे शब्द तुम्हारे लोगों के जीवनों में काम नहीं करेंगे। तुम्हारी बातें तुम्हारे लोगों के जीवन में काम नहीं करेंगे। तुम बाइबल के वर्ड निकाल करके उसके जीवन में ऐसे ही उठा करके दे दोगे, वो काम नहीं करेगा जब तक कि वो वचन प्रार्थना के साथ प्रभावशाली बनकर के सामने वाले के जीवन में नहीं जाएगा, तब तक कि उसकी जिंदगी में बदलाव नहीं आएगा। मेरे आपको खुद को घुटनों की प्रार्थना करना पड़ेगा, और घुटनों की प्रार्थना में आपको समय बिताना पड़ेगा। जब आप समय बिताओगे, आपके शब्द लोगों की जिंदगियों को बदल देने के कारण अपने आप हो जाएंगे। आपको उनके पीछे हथौड़ा लेकर के भागना नहीं पड़ेगा। बेटा बच्चा प्रार्थना में क्यों नहीं बैठ रहा, आ क्यों नहीं रहा? आपको 50 बार मेरे को बोलना नहीं पड़ेगा, अरे क्या हो गया, संगति समय पे क्यों नहीं आ रही है, जल्दी क्यों नहीं उठ रही है, काम क्यों नहीं कर रही है, बच्चे लोग क्यों नहीं आ रहे हैं, सब इधर उधर बिजी क्यों हैं?
कि आपकी खुद की घुटनों की प्रार्थनाएं ही नहीं है। आप वो रूढ़िवादी प्रार्थना कर रहे हो कि हाँ मेरा 4 से 4:30 प्रार्थना का समय है, 11 से 11:30 प्रार्थना का समय है, रात को 8 से 9 प्रार्थना का समय। एक रूढ़िवादी प्रार्थना कर रहे हो। रूढ़िवादी मतलब जिस तरीके से शास्त्रीय फरीसी करते थे वो भी तो प्रार्थना करते थे। आप रूढ़िवादी प्रार्थना कर रहे हो कि बस मैंने एक समय बांध के रखा है और आप समय देखते रहते हो, आधा घंटा हो जाएगा, बस आधा घंटा ही करना है। आप रूढ़िवादी प्रार्थना कर रहे हो। रूढ़िवादी प्रार्थना ना तो आपके जीवन में बदलाव लाएगी, ना आपके पड़ोसी के जीवन में, ना आपके बच्चों के जीवन में, ना आपके आदमी के जीवन में, ना आपकी जिंदगी में बदलाव लाएगी। कोई जिंदगी में बदलाव नहीं आना तुम्हारी जिंदगी में। इससे अच्छा ऐसे प्रार्थना ही मत करो, टाइम पास कर लो जा करके। आपके जीवन में बदलाव नहीं आ पाएगा रूढ़िवादी प्रार्थनाओं से। यदि प्रार्थना नहीं करते तो आप प्रार्थना करना सीखो। और जो रूढ़िवादी प्रार्थना करते हैं मैं उनको कहना चाहता हूं, आपकी रूढ़िवादी प्रार्थनाएं आपकी जिंदगी में बदलाव नहीं ला सकती है। परमेश्वर धार्मिक प्रार्थना नहीं चाहता। सुन रहे? परमेश्वर धार्मिक प्रार्थना नहीं चाहता, परमेश्वर आत्मिक प्रार्थना चाहता है। आज हम धर्मी लोग बन गए, बड़े धर्मी वाली प्रार्थना। मेरा सुबह 5 बजे का टाइम है, मेरा 7 बजे का टाइम है, मेरा 11 बजे का टाइम, मेरा 9 बजे का टाइम। मेरा तो टाइम ही नहीं है, मेरा तो टाइम ही नहीं है। बहुत बढ़िया, प्रभु आशीष कर। आप सब गलत हो यदि आप रूढ़िवादी प्रार्थना में, और यदि आप प्रार्थना नहीं कर रहे हो तो भी। परमेश्वर ने आपको धार्मिक प्रार्थना करने के लिए नहीं बुलाया, परमेश्वर ने आपको आत्मिक प्रार्थना करने के लिए बुलाया है, जो आत्मा से होती है। कैसे होती है? आत्मा से होती है। आज हम रूढ़िवादी प्रार्थना में बसे हुए हैं। यहाँ मेरा ये समय है, मैं जाऊँगा, मैं प्रार्थना करूँगा, आधा घंटा का समय हो गया, उसके बाद 1 मिनट भी नहीं बिताऊंगा, मैं भाग करके बाहर आ जाऊँगा। वो रूढ़िवादी प्रार्थना है मेरे प्रियो, वो शास्त्रीय फरीसियों की प्रार्थना है। शास्त्रीय फरीसियों को तो परमेश्वर भी पसंद नहीं करता। यदि आप शास्त्रीय फरीसियों की प्रार्थना कर रहे हो तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं, उस प्रार्थना के जीवन से बाहर निकल करके आ जाओ। और यदि आप उस जीवन से बाहर निकल करके नहीं आए तो फिर आपकी जिंदगी में कभी आप बदलाव नहीं देख पाओगे। प्रार्थना बदलाव को लेकर के आती है, लेकिन रूढ़िवादी प्रार्थना आपको वैसा का वैसे ही रहने देती है। ना आपके विचारों में बदलाव आते हैं, ना आपके जीवन में बदलाव आते हैं, ना आपकी बातों में बदलाव आता है, ना आपके चरित्र में बदलाव आता है, ना आपकी किसी चीज में बदलाव आता है। क्योंकि रूढ़िवादी प्रार्थना, धार्मिक प्रार्थना बदलाव नहीं लाती, आत्मिक प्रार्थना बदलाव लेकर के आती है। क्या? आत्मिक प्रार्थना बदलाव लाती। परमेश्वर चाहता है बेटा आत्मिक प्रार्थना कर, धार्मिक प्रार्थना मत कर। धार्मिक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति नहीं चाहिए। धार्मिक प्रार्थना करने वाले शास्त्री फरीसी थे, यीशु को सलीब पे चढ़ा दिए और वो उसको छोड़ करके भाग गए। तुम भी वही कर रहे हो। प्रार्थना तो कर रहे हो लेकिन धार्मिक प्रार्थना, धर्मी वाली प्रार्थना, धर्मी जनों की प्रार्थना। आत्मिक प्रार्थना का और धार्मिक प्रार्थना का मकसद अलग अलग होता है। धार्मिक प्रार्थना जो होती है वो है जो आप रूटीन में, वही प्रार्थना है, वही शब्द है, वैसे ही आपका जीवन है, वैसे ही आपकी बातें हैं, वैसे ही आपका सब कुछ है। समझ में आ रहा? प्रभु ये कर देना, प्रभु वो कर देना, प्रभु ऐसा कर देना, प्रभु वैसा कर देना, प्रभु ये, प्रभु वो, प्रभु यहाँ पे ये दिक्कत, प्रभु मेरा परिवार, प्रभु मेरा ये, प्रभु मेरा आदमी, मेरी औरत, मेरे बच्चे, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरा चाचा, मेरा चाची, प्रभु मेरी मम्मी को ये बीमारी, मेरे पापा को वो बीमारी, मेरे बच्चे को ये बीमारी, मेरे आदमी की कमाई नहीं आ रही, मेरी कमाई नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, मेरा पापड़ नहीं चल रहा, प्रभु मेरा घर नहीं चल रहा। धर्मियों की प्रार्थना है ये, धर्मियों की।
एक आत्मिक जन जो होता है वो आत्मा उसको प्रार्थना कराती है। आत्मा उससे क्या कराती है? प्रार्थना कराती है। और जब आत्मा उससे प्रार्थना कराती है उसको पता ही नहीं होता है कैसे घंटों बीत जाते हैं। इसलिए कई बार आप सुनते होंगे ना, वो भैया आए थे, अजीत भैया आए थे, वो बता रहे थे मैं 6-6 घंटे 7-7 घंटा प्रार्थना कर लेता हूँ। कैसे कर लेते भैया? आत्मिक प्रार्थना। एरियल भैया घंटों से बैठ करके प्रार्थना कर लेते। कैसे कर लेते भैया? आत्मिक प्रार्थना। वो रूढ़िवादी प्रार्थना वाला रूटीन नहीं है, वो एक प्रेम है परमेश्वर के प्रति उनका, जो उनको मजबूर करता है परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए। इसलिए वो घंटों घंटों परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे रहते हैं और उनको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, भैया प्रार्थना करी थी क्या? तेरे को क्यों बताऊं, मेरे बाप को पता है। तो आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे को, आपकी जिंदगी से देख करके अपने आप समझ में आ जाएगा प्रार्थना करते हो नहीं करते हो, क्योंकि प्रार्थना बदलाव लेकर के आता है। परमेश्वर धार्मिक प्रार्थना नहीं चाहता। सुन रहे हैं? परमेश्वर धार्मिक प्रार्थना नहीं चाहता, परमेश्वर आत्मिक प्रार्थना चाहता है। आज हम धर्मी लोग बन गए, बड़े धर्मी वाली प्रार्थना। मेरा सुबह 5 बजे का टाइम है, मेरा 7 बजे का टाइम है, मेरा 11 बजे का टाइम, मेरा 9 बजे का टाइम। मेरा तो टाइम ही नहीं है, मेरा तो टाइम ही नहीं है। बहुत बढ़िया, प्रभु आशीष कर। आप सब गलत हो यदि आप रूढ़िवादी प्रार्थना में, और यदि आप प्रार्थना नहीं कर रहे हो तो भी। परमेश्वर ने आपको धार्मिक प्रार्थना करने के लिए नहीं बुलाया, परमेश्वर ने आपको आत्मिक प्रार्थना करने के लिए बुलाया है, जो आत्मा से होती है। कैसे होती? आत्मा से होती। आज हम रूढ़िवादी प्रार्थना में बसे हुए हैं। यहाँ मेरा ये समय, मैं जाऊंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, आधा घंटा का समय हो गया, उसके बाद 1 मिनट भी नहीं बिताऊंगा, मैं भाग करके बाहर आ जाऊंगा। वो रूढ़िवादी प्रार्थना है मेरे प्रियो, वो शास्त्रीय फरीसियों की प्रार्थना है। शास्त्रीय फरीसियों को तो परमेश्वर भी पसंद नहीं करता। यदि आप शास्त्रीय फरीसियों की प्रार्थना कर रहे हो तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं, उस प्रार्थना के जीवन से बाहर निकल करके आ जाओ। और यदि आप उस जीवन से बाहर निकल करके नहीं आए तो फिर आपकी जिंदगी में कभी आप बदलाव नहीं देख पाओगे। प्रार्थना बदलाव को लेकर के आती है, लेकिन रूढ़िवादी प्रार्थना आपको वैसा का वैसे ही रहने देती है। ना आपके विचारों में बदलाव आते हैं, ना आपके जीवन में बदलाव आते हैं, ना आपकी बातों में बदलाव आता है, ना आपके चरित्र में बदलाव आता है, ना आपकी किसी चीज में बदलाव आता है। क्योंकि रूढ़िवादी प्रार्थना, धार्मिक प्रार्थना बदलाव नहीं लाती, आत्मिक प्रार्थना बदलाव लेकर के आती है। क्या? आत्मिक प्रार्थना बदलाव लाती। परमेश्वर चाहता है बेटा आत्मिक प्रार्थना कर, धार्मिक प्रार्थना मत कर। धार्मिक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति नहीं चाहिए। धार्मिक प्रार्थना करने वाले शास्त्री फरीसी थे, यीशु को सलीब पे चढ़ा दिए और वो उसको छोड़ करके भाग गए। तुम भी वही कर रहे हो। प्रार्थना तो कर रहे हो लेकिन धार्मिक प्रार्थना, धर्मी वाली प्रार्थना, धर्मी जनों की प्रार्थना। आत्मिक प्रार्थना का और धार्मिक प्रार्थना का मकसद अलग अलग होता है। धार्मिक प्रार्थना जो होती है वो है जो आप रूटीन में, वही प्रार्थना है, वही शब्द है, वैसे ही आपका जीवन है, वैसे ही आपकी बातें हैं, वैसे ही आपका सब कुछ है। समझ में आ रहा? प्रभु ये कर देना, प्रभु वो कर देना, प्रभु ऐसा कर देना, प्रभु वैसा कर देना, प्रभु ये, प्रभु वो, प्रभु यहाँ पे ये दिक्कत, प्रभु मेरा परिवार, प्रभु मेरा ये, प्रभु मेरा आदमी, मेरी औरत, मेरे बच्चे, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरा चाचा, मेरा चाची, प्रभु मेरी मम्मी को ये बीमारी, मेरे पापा को वो बीमारी, मेरे बच्चे को ये बीमारी, मेरे आदमी की कमाई नहीं आ रही, मेरी कमाई नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, मेरा पापड़ नहीं चल रहा, प्रभु मेरा घर नहीं चल रहा। प्रभु धर्मियों की प्रार्थना है ये, धर्मियों की। एक आत्मिक जन जो होता है वो आत्मा उसको प्रार्थना कराती है।
आत्मा उससे क्या कराती है? प्रार्थना कराती है। और जब आत्मा उससे प्रार्थना कराती है उसको पता ही नहीं होता है कैसे घंटों बीत जाते हैं। इसलिए कई बार आप सुनते होंगे ना, वो भैया आए थे, अजीत भैया आए थे, वो बता रहे थे मैं 6-6 घंटे 7-7 घंटा प्रार्थना कर लेता हूँ। कैसे कर लेते भैया? धार्मिक प्रार्थना जो होती है, दानियल की जिंदगी में आप देखो, बाइबल बताती है जब दानियल को इस बात का एहसास हो गया कि इस बात को बोला गया है कि किसी और से प्रार्थना नहीं करना, जो किसी और से प्रार्थना करेगा, क्या जो किसी और से प्रार्थना करेगा उस व्यक्ति को शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा। लेकिन बाइबल बताती है दानियल जो था, जब दानियल को पता चला, क्या पता चला कि भैया किसी और से प्रार्थना नहीं करना है, दानियल धार्मिक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति नहीं था। वो अपनी जान को बचाने के लिए प्रार्थना नहीं छोड़ दी। मथेला बेटा, वो अपनी जान को बचाने के लिए 3 वक्त की प्रार्थना छोड़ नहीं दिया है। जब वो फरमान निकल गया है कि इन दिनों कोई भी किसी और देवता से, भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना नहीं करेगा, विनती नहीं करेगा, दानियल जो धार्मिक प्रार्थना करने वाला नहीं, आत्मिक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, उसने बोला, क्या बोला उसने? मैं तो करूंगा, सूली पे चढ़ाना है चढ़ा दे, मेरे को खत्म करना है कर दे, लेकिन मेरे बाप के पास जाए बिना तो रह नहीं पाऊंगा। मेरे बाप के पास जाए बिना रह नहीं पाऊंगा। इसलिए जब उसको पता था कि यदि मैं प्रार्थना करूंगा तो मेरे को पकड़ के लेकर के चले जाएंगे, और मेरे को पकड़ के लेकर के जाने के बाद मेरे को शेरों की मांद के अंदर डाल देंगे, तो भी उसको किसी प्रकार का डर नहीं लगा, क्योंकि वो धार्मिक प्रार्थना करने वाला नहीं था, आत्मिक प्रार्थना करने वाला था। वो बोलता था आत्मा में प्रार्थना करते करते यदि शेर खा भी जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, लेकिन प्रार्थना करना उसकी वजह से तो नहीं छोड़ूंगा। हमारे को तो कुछ काम आ गया, हम तो ऐसे भाग लेते हैं, प्रार्थना वगैरह तो गई भाड़ में, पहले तो वो काम जरूरी है? संगति तो गई भाड़ में, पहले तो वो काम जरूरी है? और इस व्यक्ति को देखो जो अपने परमेश्वर से इतना प्रेम करता है, जो कि अपनी जान को नहीं समझ रहा है कि यार मर जाऊंगा तो फिर क्या। पौलुस इस विषय के लिए बड़ा अच्छा बोलता है, मेरा तो मर जाना लाभ है, यदि मैं मर जाऊंगा तो सीधा उसके पास पहुंच जाऊंगा, दुनिया की टेंशन ही खत्म। दुनिया की टेंशन ही खत्म, दुनिया के चिक चिक झिकझिक ही खत्म। दानियल भी शायद उस वक्त यही सोच रहा होगा, इसलिए उसने सोचा कोई बात नहीं, यदि मार देंगे तो मार देंगे, मैं तो खिड़की खोल करके यरूशलेम की ओर मुंह करके 3 टाइम की प्रार्थना करूंगा। लोग उसको आग लिए, पकड़ लिए, प्रार्थना करते हुए उठाए और प्रार्थना करते हुए उसको लेकर के चले गए। यहाँ पे भी मुंह फट रहा है, धन्यवाद प्रभु का। दानियल क्या प्रार्थना कर रहा है? आपको पता है उस वक्त उसको जब शेर के मांद में डाला जा रहा था, वो कोई साधारण शेर नहीं थे, ऐसे शेर की गुफाएं नहीं थी, वो ऐसे शेर थे कि उनको युद्ध के लिए तैयार किया गया था कि युद्ध के समय में इनको छोड़ देंगे तो ये हाथी को भी खत्म कर देंगे, घोड़ों को भी खत्म कर देंगे, जानवरों को भी, इंसानों को भी खत्म कर देंगे। इस तरीके से मतलब युद्ध कौशल में निपुण किए गए ऐसे शेर। दूसरा, उनको भूखा रखा जाता था, वो जाइंट थे एकदम, मतलब खूंखार शेर थे, बोटियां भी नहीं छोड़ते थे, हड्डियां भी नहीं छोड़ते थे, ऐसे शेर। 1, 2, 3, 4 ऐसे शेर नहीं, पाल के रखे जाते थे, ऐसी प्रजाति थी वो, उसको पाल के रखा जाता था, स्पेशली पाल के रखा जाता था। और दानियल को डाल दिया और दानियल चले गए। लेकिन उसकी प्रार्थना ने, उसके परमेश्वर के साथ बनाए गए उस रिश्ते ने, उस संबंध ने उसको इतना, उसने जो रिश्ता परमेश्वर के साथ बना करके रखा था, उस प्रार्थना के रिश्ते ने मजबूर कर दिया परमेश्वर को
किसको मजबूर कर दिया? परमेश्वर को। परमेश्वर को मजबूर कर दिया उन शेरों के मुंह को बांधने के लिए। Yes. मैं समझता हूं जब दानियल वहां पे गया ना, शेर तो तैयार थे उसको खाने के लिए, हाँ, वो- लेकिन परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा, उसने दिया होगा रापटा खींच कर, बैठ। किसके ऊपर हाथ डालने जाला मालूम नहीं तेरे को? क्या समझ रहे हो? जिस तरीके से परमेश्वर ने पतरस को उस जेल खाने के अंदर से बाहर निकाला, वैसे ही दानियल को उस जेल खाने के अंदर परमेश्वर ने गुफा के अंदर बचा करके रखा। पतरस को जब उस स्वर्गदूत के द्वारा बाहर निकाला, परमेश्वर ने दानियल को उस स्वर्गदूत के द्वारा वहां पे सुरक्षित करके रखा कि तू जा मेरे बच्चे की रक्षा कर। स्वर्गदूत ने रैप्टा दिया होगा शहर के कान के नीचे, इसलिए तसल्ली से बैठे हुए थे। उनकी हिम्मत नहीं हुई किसी की ऐसे आकर के पंजा भी मार दो उसको। लेकिन बाइबल बताती है वो जो दूसरे लोग थे जिनको डाला गया, बाइबल बताती है वो नीचे भी नहीं पहुंचे थे और उनकी तो बोटियां भी खा गए। क्यों? स्वर्गदूत गायब हो गए। कैसे हुआ? प्रार्थना के जीवन का वो व्यक्ति था। कैसा? प्रार्थना के जीवन वाला वो व्यक्ति था, इसीलिए परमेश्वर ने उसको बचा करके रखा। आपकी प्रार्थनाएं आपको ही नहीं, आपके लोगों को भी सेव करती है, आपके लोगों को भी सेव करती है, बचाती है। इसलिए प्रार्थना बड़ी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। प्रार्थना बड़ी इंपॉर्टेंट है। बाइबल बताती है जब पेंटिकोस्ट का दिन आया वो लोग क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। और प्रार्थना करते हुए पवित्र आत्मा उनके ऊपर इतनी अद्भुत तरीके से उतरा कि वो जगह हिल गई। प्रार्थना में इतनी सामर्थ्य है मेरे प्रियो कि वो जगह को हिला दे। आज तो हम खुद ही नहीं हिलते, जगह की तो बात ही छोड़ दो। कोई हिल जाता है तो गड़बड़ हो जाती है। परमेश्वर हिलाता थोड़ी नहीं है ना। बाइबल बोल रही है वो जगह हिल गई है, जहां पे वो प्रार्थना कर रहे हैं, जगह हिल गई। कैसे हुआ? प्रार्थना से हुआ, लगातार कंटिन्यू परमेश्वर की संगति करने से हुआ। आप क्या सोचते हो? एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन चले जाते हैं, फिर नहीं जाते हैं, बोलते हैं मन करता है तो चले जाते हैं, नहीं जाते, फिर बोलते हो भैया परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनता, परमेश्वर काम नहीं करता, परमेश्वर कुछ बताता नहीं, वचन समझ में नहीं आते, प्रार्थना होती ही नहीं, बाइबल होती नहीं, वचन पढ़ना होता नहीं, वचन समझ में आते नहीं, प्रार्थना में समय बीतता नहीं। यहाँ तो 10 मिनट में ही प्रार्थना करना भारी हो जाता भैया। क्यों? क्योंकि खुदा में तुम समय नहीं बिताते, बिताना नहीं चाहते, हम बिताना नहीं चाहते। क्या आप समझ रहे हो? प्रार्थना बड़ी इंपॉर्टेंट है मेरे प्रियो। प्रार्थना के लिए लोग सब कुछ त्यागने के लिए तैयार होते हैं, मालूम आपको? परमेश्वर के वो जन जो प्रार्थना की कीमत को समझते हैं ना, वो प्रार्थना के बदले में अपना धन संपत्ति ये वो सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है। सब कुछ। बोले प्रभु सब कुछ छोड़ दूंगा, तेरे को नहीं छोड़ूंगा, प्रार्थना को नहीं छोड़ूंगा, तेरे से मिलना नहीं छोड़ूंगा। यदि आप प्रार्थना की कीमत समझ जाओगे ना, तो प्रार्थना के बदले में आप सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाओगे। हमको प्रार्थना की कीमत ही नहीं पता है, इसीलिए आप प्रार्थना छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हो, लेकिन उस वक्त जब कोई काम आता है आप वो छोड़ने को तैयार नहीं होते, आप चीज़ों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। तो जो व्यक्ति प्रार्थना छोड़ने के लिए तैयार है लेकिन वो अपने काम को, अपने धंधे को, अपनी चीज़ों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, परमेश्वर ऐसे लोगों को कभी खड़ा नहीं कर पाएगा, कभी उसको यूज़ नहीं कर पाएगा। हाँ, परमेश्वर उससे प्यार जरूर करेगा, परमेश्वर उसको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर को मानता है ना, परमेश्वर को मानता है ना, इसलिए परमेश्वर उसको छोड़ेगा नहीं। लेकिन परमेश्वर उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, परमेश्वर उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। कैसे करेगा? शास्त्री और फरीसी भी तो प्रार्थना करते थे, लेकिन परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल नहीं किया।
वो भी तो वचन जानते थे, लेकिन परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल नहीं किया। क्या आप समझ पा रहे हो? इसलिए प्रार्थना का समय एक बेस्ट समय है। प्रार्थना करना मतलब परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को घनिष्ठ करना। प्रार्थना करना मतलब परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को बनाना है। प्रार्थना करना मतलब परमेश्वर के साथ एक मन हो जाना है। प्रार्थना करना मतलब सिर्फ बड़ 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 करना नहीं है। प्रार्थना करना मतलब अपनी बोलना और परमेश्वर की सुनना भी है। हम तो बस बड़बड़ 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 ही करते रहते, सुनते ही नहीं। जब उसको बोलने का वक्त आता हम तो ओके टाटा बाय बाय करके निकल जाते। इसलिए वहां पे होशे में मैंने आपको पढ़ाया 14 वचन में, वो कहता है कि और वहां उससे शांति की बातें कहूंगा। वो उसको जंगल में ले जाएगा और जंगल में ले जाने के बाद परमेश्वर बोल रहा है मैं उससे बातें करूंगा। परमेश्वर बात करना चाहता है। कब करेगा? प्रार्थना में करेगा मेरे भाई मेरी बहन, प्रार्थना में करेगा। वचन से करता है वो एक अलग बात है, प्रार्थना में भी बात करना चाहता है। सिर्फ वचन से ही बातें नहीं करता परमेश्वर, सिर्फ खादिम से ही बातें नहीं करता परमेश्वर। परमेश्वर डायरेक्ट भी बातें करता है। कितनों ने अनुभव किया? वातावरण बनाओगे तभी तो करेगा ना। हम तो सिर्फ वचन से सुन लेते हैं, हाँ परमेश्वर ने मेरे से बातें करी। अरे वचन से ही बातें नहीं करता वो, सिर्फ एक ही तरीका नहीं है उसके पास बात करने का। वो लाइव आकर के भी बात करता है, वो स्वर्ग से भी बात करता है, वो कभी तुझे उठाकर स्वर्ग भी लेकर के जाता है तब भी बात करता है। कई तरीकों से बात करता है। हमने तो एक रूटीन बना लिया, हाँ मैंने बाइबल पढ़ ली, ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर ने मेरे से बात कर ली। ये आपकी बुद्धि है, ये आपकी सोच है, ये परमेश्वर की नहीं। क्या आप समझ रहे हो? इसीलिए परमेश्वर की भी तो सुनो। अपनी प्रार्थना करने के बाद कुछ समय, कम से कम 10 मिनट तो वहां पे चुपचाप शांति से बैठो, तसल्ली से बैठो तो सही। हो सकता है शायद उस 10 मिनट के अंदर परमेश्वर तुमसे बात करे। रूटीन तो बनाओ, 1 महीना बनाओ, 2 महीना बनाओ। 2 महीना नहीं करेगा, 3 महीना नहीं करेगा, 4 महीना नहीं करेगा, फिर देखो 5वें महीने में वो मजबूर हो जाएगा। बोले यार ये तो इंतजार करते रहता है, इसकी तो सुनना पड़ेगा, इसको तो बोलना पड़ेगा। लेकिन तुम रूटीन ही नहीं बनाओगे, तुम तो बड़बड़ 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 करके चले जाओगे तो कैसे बोलेगा तुमको वो? तुम उसकी आवाज सुनोगे कैसे? पिछले दिनों कलीसिया में एक बहन ने परमेश्वर की आवाज सुनी, बोले भैया इतनी मीठी आवाज थी मैं बता नहीं सकती। मेरी पत्नी को बता रही थी, इतनी सुंदर आवाज। बोले भैया जिन्होंने भी परमेश्वर की आवाज सुनी वो एक ही चीज बोलते, भैया वो आवाज है ना जिंदगी में कभी किसी की नहीं सुनी मैंने। इतनी मधुर, इतनी ऐसा लगता है कि बस सुनते रहो। मैंने एक बार सुनी थी, परमेश्वर भजन संहिता बोल रहा था मेरे कानों में, इतना प्यारा आवाज। क्या आप समझ रहे? बैठोगे तब तो सुनोगे, नहीं बैठोगे तो कैसे सुनोगे? इब्राहिम जो था वो परमेश्वर से बात करता था, इसलिए परमेश्वर ने उसको मित्र कहा था। क्या करता था? परमेश्वर से बात करता था वो व्यक्ति, वार्तालाप करता था। इतना वार्तालाप करता था कि उसने परमेश्वर के निर्णय को चेंज करवा दिया। उसने परमेश्वर को बोला प्रभु तू सदोम और अमोरा का कैसे नाश कर देगा? वो बोले पहले 40, फिर 30, फिर 20, फिर 10 पे आ गया। आप जब प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, आप परमेश्वर के निर्णयों को भी चेंज कर देते हो। अब्राहम ने करा दिया ना। परमेश्वर ने बोला यदि वहां पे मेरे को 40 मिल जाएंगे तो 40 से शुरू किया था ना, तो भूल गया, शायद 40 ही होना चाहिए। यदि गलत हो तो थोड़ा सा देख लेना। धीरे धीरे करके परमेश्वर डायरेक्ट 10 पे आ गया, लेकिन किसकी सुन करके आया? हाँ, अब्राहम की सुन करके। एक घुटना टेकने वाला व्यक्ति परमेश्वर को बोलेगा प्रभु इस एरिया को कोरोना से बचा ले, तब परमेश्वर उसी की तो सुनेगा, तभी तो बचाएगा।
एक घुटना टेकने वाला व्यक्ति परमेश्वर के पास जाएगा और परमेश्वर के पास जाकर के बोलेगा, प्रभु प्लीज इसके पाप क्षमा कर और इसको पहले जैसा कर दे प्रभु, इसको इसके रोगों से इसको दूर कर दे प्रभु। तो उसकी सुनकर के ही तो दूसरे को रोगों से क्षमा करेगा, रोगों से बाहर निकालेगा। एक व्यक्ति जो खुद घुटना टेकता है और वो घुटना टेकने के बाद यदि किसी से बात करता है और बोलता है हाँ मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर तेरे को चंगा करेगा, तभी तो परमेश्वर तेरी सुन करके उस व्यक्ति को चंगा करेगा। उसके लिए तेरे को तो प्रार्थना करना पड़ेगा रे बाबा। अब्राहम ने परमेश्वर के निर्णय को चेंज कर दिया, क्योंकि अब्राहम परमेश्वर से बात करने वाला था। वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, परमेश्वर से बातें करो। तुम परमेश्वर से बात करोगे, परमेश्वर तुमसे बात करेगा। क्या आंटी? जब तुम परमेश्वर से बात करोगे तभी तो परमेश्वर तुमसे बातें करेगा। दानियल परमेश्वर से बात करता था, इसलिए तो परमेश्वर ने उसकी बातें सुन करके उसके लिए शेरों के मुंह को बंद कर दिया। शद्रक मेशक ओबेदनो को परमेश्वर से बातें करते थे, इसलिए तो परमेश्वर ने उनके लिए आग को उस खंबे आग के उस भट्टे में से उनको बाहर निकाल लिया। अभी देखो मैं शिक्षा इतनी दे रहा हूँ, हम तो पीछे घुसे पड़े, कौन आ रहा कौन जा रहा। इस वजह से हम आगे नहीं बढ़ते। ध्यान कहाँ देना है, ध्यान कहाँ देते, यही कमियां है हमारी, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ते। इसलिए आज हम जैसे के तैसे ही हैं बीमारियों में, आज हम जीवन में, बातों में, अपनी स्थितियों में, अपने लाइफस्टाइल में, अपने पूरे चरित्र में आज भी हम वैसे ही चल कि जहां ध्यान देना चाहिए वहां ध्यान नहीं है, इसलिए आप ऐसे हो। और आप जिंदगी भर ऐसे ही रहोगे यदि इसी रूटीन में रहोगे। समझ रहे हो मेरे प्रियो? परमेश्वर मक्खन लगाने वाला परमेश्वर नहीं है, ना मैं मक्खन लगाने वाला व्यक्ति हूं। मैं तो तोड़ फोड़ बोलने वाला व्यक्ति हूं। मैं मेरी पत्नी को एक ही चीज बोलता हूँ, कोई नहीं आएगा कोई बात नहीं, हम दो लोग बैठ के संगति कर लेंगे, लेकिन जो है सो है। आप मेरी कड़क बातें सुन करके जा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जो है सो है, ऐसा ही है। क्योंकि परमेश्वर, बाइबल बताती है परमेश्वर क्या चाहता है। परमेश्वर बात करने वाले लोगों को चाहता है, अपने साथ रिश्ता बनाने वाले लोगों को चाहता है। धर्मी प्रार्थना नहीं, धार्मिक प्रार्थना नहीं, आत्मिक प्रार्थना वाला व्यक्ति, ये ध्यान रखें। धार्मिक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति ना बने, धार्मिक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति ना बने, आत्मिक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बनना है, जो परमेश्वर की सुनता भी है, परमेश्वर को बोलता भी है और सबके लिए प्रार्थना करता है। और जो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति होता है ना, उसका जीवन दिखता है, उसके जीवन से दिखता है। उसके लिए उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं ऐसा मैं वैसा। उसकी जिंदगी बोलेगी, उसकी जिंदगी के फल से मुझे समझ में आ जाएगा। मैं आपकी बातों से आपको जज नहीं करता, आप कितनी अच्छी आकर के मेरे सामने बातें करते, मैं आपको आपकी बातों से जज नहीं करता। मैं आपके लाइफ को देख करके अपने आप जान जाता हूँ कि आप कितना आत्मिक, कितने प्रार्थना का आपका जीवन। क्योंकि जो एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति होता है वो नीचे जाता है, वो घमंड में ऊंचा नहीं उठता है, वो अपने आप को नम्र बनाता है, वो अपने आप को दीन बनाता है, वो अपने आप को छोटा बनाता है, वो लोगों की सुन लेता है, वो लोगों को लेकर के चल लेता है, वो बुरा नहीं मानता है। एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति नीचे की ओर जा रहा होता है और एक धार्मिक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति घमंड में बढ़ रहा होता है। मैं जितना प्रार्थना करता हूँ कोई नहीं करता, मैं इतना बाइबल पढ़ता हूँ कोई नहीं करता, मैं इतना सुसमाचार देता हूँ कोई नहीं देता, मैं इतना खुदा की संगति में रहता हूँ कोई नहीं रहता। मैं प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कभी नहीं करेगा। एक बार एक प्रभु का जन जो है वो एक गवाही बता रहे थे, बोले हम कहीं जा रहे थे, कितने 3 प्रभु के दास थे, ऑटो से जा रहे थे, कार से जा रहे थे, प्रभु नहीं पता नहीं। तो जाते जाते
वहां पे दो प्रभु के दास आपस में कुछ वचन की बातें कर रहे थे। वचन की बात करते करते वो बोल रहे थे ये वचन बाइबल में कहीं लिखा है। क्या कर रहे हैं? ये वचन बाइबल में कहीं लिखा है। वो जो तीसरा जो प्रभु का दास था वो बड़ा अभिषेक था, उसको पता था वचन कहाँ लिखा है। अब ये अपनी डींग मारने की कोशिश कर रहा है, आत्मा इसको अंदर से बोल रहा है चुप हो जा। उसको पता है कहाँ लिखा है, ये बाजू में बैठ करके बात कर रहा है, ये बोलना चाह रहा है, लेकिन पवित्र आत्मा उसको क्या बोल रहा है, तेरे को बताने की जरूरत नहीं है, तेरे को अपनी डींगे हाँकने की जरूरत। वो प्रार्थना करने वाला एक जो व्यक्ति होगा ना, आत्मा उसको शांत कर देगा, आत्मा उसको डींगे हाँकने नहीं देगा। समझ में? आत्मा उसको डींगे हाँकने बिल्कुल नहीं देगा, बिल्कुल भी नहीं देगा। इसलिए मैं आपको जो चीज बताना चाहता हूं, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति जो है वो दिन प्रतिदिन बदलेगा। दिन प्रतिदिन वो दिन प्रतिदिन अपने स्वभाव को खत्म करेगा और परमेश्वर के स्वभाव में दिन प्रतिदिन वो बढ़ेगा। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति जो होता है वो खुद भी बदलता है और उसके साथ साथ वो अपने संपर्क में आने वाले लोगों को भी बदल देता है। यीशु का बदलाव चेले लोग देख करके अपने आप चेंज हो गए। यीशु ने उनको बोला नहीं ऐसा करो। समझ में आ रहा? यहूदा इस्करियोती जैसा व्यक्ति ने यीशु को पकड़वा तो दिया, पकड़वाने के बाद उसको एहसास हुआ यार मैंने बड़ा गलत किया है। क्यों? क्योंकि वो यीशु के साथ में रहा है। यीशु ने उसको कभी नहीं बताया मैं कितना अच्छा हूं, लेकिन उसने यीशु के साथ में रह करके इस बात को समझ लिया कि भैया ये तो बड़ा अच्छा व्यक्ति था, मैंने इसको पकड़ा के बड़ी गलती कर दी, इसलिए वो पैसे फेंक करके आ गया। और जब उसको अपनी गलती का एहसास हो गया, मर गया जा करके। आपका कैरेक्टर, प्रार्थना आपके कैरेक्टर को बनाता है, आपके चरित्र को बनाता है। आप अपनी बोली से यदि अपने कैरेक्टर को बनाने की कोशिश कर रहे हो, वो धार्मिक प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति है, वो उसको नहीं चाहता परमेश्वर। ऐसा नहीं परमेश्वर उससे प्यार नहीं करता, परमेश्वर उसको भी प्यार करता है, लेकिन वो वैसा नहीं बढ़ पाएगा जैसा परमेश्वर चाहता है कि वो बढ़ना चाहिए। परमेश्वर उसको भी प्यार करता है, परमेश्वर उसकी भी चिंता करता है, परमेश्वर उसकी प्रार्थना को भी सुनेगा, लेकिन परमेश्वर उसको उस लेवल पे नहीं लेकर के जा सकता, नहीं लेके जा सकता। समझ में? प्रार्थना आपकी जिंदगी में बदलाव को लेकर के आती है। क्या लाता है? बदलाव को लेकर के आता है। वो दिखेगा, प्रार्थना बदलाव लाएगा आपकी जिंदगी में, आपको घुटना टेकने के लिए मजबूर कर देगा। परमेश्वर की संगति आपको मजबूर कर देगी सारी चीजों को छोड़ने के लिए। जैसे कि मेरा एक रूटीन है कि मेरे को ये समय है, ये समय तक क्या मैं प्रार्थना करना है। रूटीन एक बांधा हुआ होना है आपका, और उस रूटीन में आपको परमेश्वर की उपस्थिति में होना है, आपको वहां पे होना है। क्या आप समझ रहे हो सकता है जैसे मान लो उदाहरण के तौर पे इन दिनों यदि मैं बाहर हूं, उस समय में आप 5 मिनट की प्रार्थना करके परमेश्वर को बोल सकते हो, प्रभु मैं इस समय में बाहर हूं। आप लेकिन खुदा की उपस्थिति में जाओगे, आप उसको बोलोगे जरूर। क्या आप समझ रहे हो? आज मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि प्रार्थना आपकी जिंदगी के लिए कितना जरूरी है। प्रार्थना आपको बाहर से बिल्कुल भी नहीं बदलेगी, बाहर से आप वैसे ही रहोगे, लेकिन प्रार्थना आपको अंदर से बदल देगी, अंदर से आपके स्वभाव को, आपकी बातों को, आपके चरित्र को। क्योंकि मैंने क्या कहा, प्रार्थना आपके कैरेक्टर को बनाता है, कैरेक्टर आपके चरित्र को बनाता है। इसलिए प्रार्थना आपको आत्मा में बदलेगा, और जब आप आत्मा में बदलना शुरू हो जाओगे, वो कैरेक्टर में अपने आप नजर आएगा, वो चरित्र में अपने आप नजर आएगा। वो लोग अपने आप बोलेंगे यार ये व्यक्ति इतना कैसे बदल गया। लोग बोलना चाहिए, और लोग बोलेंगे। यदि आप प्रार्थना के जीवन में, आपको बताना नहीं पड़ेगा मैं करता हूं, लोग अपने आप बोलेंगे यार वो प्रार्थना वाला व्यक्ति लगता है। एलीशा एक जगह से जा रहा था, तब बाइबल बताती है कि जब वो जा रहा था
एक सुनामेन स्त्री जो थी उसने उसको देखा, और जब उसने उसको देखा उसको देख करके बोलती है ये मेरे को परमेश्वर का जन मालूम होता है। ये डींगे हाँकते हुए थोड़ी नहीं गया था उस स्त्री के पास में कि देख मैं तो परमेश्वर का जन हूं। गया था क्या? नहीं। उस स्त्री ने उसको देखा और उसको देख करके एहसास हो गया ये मेरे को परमेश्वर का जन मालूम होता है। प्रार्थना आपके कैरेक्टर को बिल्डअप करती है, आपके चरित्र को बनाती है, और जब वो बनाती है लोग अपने आप आपको देख करके पहचान जाएंगे यार ये अलग ही व्यक्ति है। आपको बोलना नहीं पड़ेगा किसी कि मैं संगति जाता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। आंटी सोना नहीं है इसलिए अभी तक के सो रहे हो इतने सालों में। क्या आप समझ रहे हो? प्रार्थना आपके चरित्र को बदलती है क्योंकि वो अंदर से बदलाव लेकर के आती है, और जब अंदर से बदलाव आता है बाहर से बदलाव अपने आप दिखने लगता है। अपने आप बोलना नहीं पड़ेगा आपको बोलना नहीं पड़ेगा। प्रार्थना, मूसा जब परमेश्वर की संगति में गया था, कहाँ गया था? 40 दिन के लिए जब वो परमेश्वर की संगति में गया था, बाइबल बताती है उसका चेहरा इतना चमकने लगा था। जब वो खुदा की संगति करके आया 40 दिन बाद, चेहरा इतना चमकने लगा तो उसको अपना चेहरा कपड़े से ढांपना पड़ा। एक इतना तेज परमेश्वर आपके जीवन में देता है, उसके चेहरे को ढांपना पड़ा, उसको कपड़े से ढांपना पड़ा। लोग उसके चेहरे को नहीं देख पा रहे थे, इतना मतलब खुदा की उपस्थिति में रहने से वो इतना भर गया था। कि उसका प्रकाश उसके चेहरे पे नजर आने लगा। वैसे ही जब आप प्रार्थना करते हो आपका आत्मा जो है वो तेजोमय होता है, और जब आपका आत्मा तेजोमय होता है तब वो दिखना अपने आप शुरू होता है। दिखना अपने आप शुरू होता है, वो अपने आप दिखेगा। मूसा पहले एक डरने वाला व्यक्ति था। जैसे उसको पता चला कि भाई लोगों को पता चल गया कि मैंने एक मिस्री को मारा है, वो डर गया और डर करके वो भाग गया मिद्यान। लेकिन जब वो प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति बना, क्या करने वाला? प्रार्थना करने वाला, एक परमेश्वर की संगति करने वाला जब वो एक व्यक्ति बना, अब उसके अंदर से सारा डर भाग गया। अब वो ये नहीं सोच रहा मैं फरोह के पास कैसे जाऊं। पहले तो डर रहा था कहीं फरोह मेरे साथ ये ना कर दे, वो ना कर दे। अब जब वो एक परमेश्वर की संगति करने वाला व्यक्ति बन गया, जब परमेश्वर की संगति करने वाला व्यक्ति बना, उसका डर भाग गया है, वो एक अलग व्यक्ति बन गया है। अब वो उसी फैरो के सामने खड़ा है जिसके सामने वो कभी डर रहा था। सही है? उसी फैरो के सामने खड़ा है। वहां पे इतने सारे जादूगर खड़े थे जिनके सामने कभी उनकी खड़े रहने की उसका हिम्मत नहीं हुआ होगा। अब उन्हीं जादूगरों के सामने खड़ा और इतनी हियाज से फिरौन को भी बोल रहा है, और वहां पे जो जादूगर है उनको भी बोल रहा है। प्रार्थना बदलाव लाता है, brings changes. Prayer brings changes. प्रार्थना बदलाव लाता है। क्या आप समझ रहे हो? इसलिए आज आपको सिर्फ इतना सिखाना चाहता हूँ, अपने प्रार्थना के जीवन को बिल्डअप करें मेरे प्रिय। अपना व्यक्तिगत एक समय बनाएं और वो समय अपने परमेश्वर के लिए अलग करके रखें। और जब आप उस समय में समय बिताते रहोगे परमेश्वर की उपस्थिति में रह करके, परमेश्वर पूरी तरीके से बदलाव को लाएगा। यीशु मसीह ने चेलों को कहा जब वो गत्समनी के बाग में था, प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में। प्रार्थना आपको परीक्षा से बचाती भी है और कई बार आपको परीक्षा का सामना करने के लिए हियाव भी देती है। परीक्षा से बचाएगी भी, और जब आपको परीक्षा में पढ़ना होगा तो परीक्षा में पढ़ने के लिए आपको इतनी हिम्मत दे देगी कि आप उस परीक्षा का सामना कर सको। लेकिन वो प्रार्थना से होगा। इसलिए यीशु को पता था आने वाले समय में चेलों के जीवन में परीक्षा आने वाली है, इसलिए उसने चेलों को कहा प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में। हमारी जिंदगी में परीक्षा आती है तो हम तो टाटा फिसफिस, दुख आता है तो टाटा फिसफिस,
प्रॉब्लम्स आती है तो टाटा। कारण क्या है? घुटनों की प्रार्थना नहीं है, हमारी धार्मिकता वाली प्रार्थना। धर्मी प्रार्थना है हमारी, धार्मिक प्रार्थना है हमारी। इसलिए धार्मिक प्रार्थना वाले लोग जब मुसीबत आएगी ना तब वो भाग जाएंगे। धार्मिक प्रार्थना वाले लोग जब मुसीबत आएगी तब वो भाग जाएंगे। कल चल के जब कलीसिया में किसी प्रकार की मुसीबत आ जाएगी, उनकी जिंदगी में किसी प्रकार की मुसीबत आ जाएगी, वो डर के भाग जाएंगे। बोलेंगे यार पुलिस वाले आ गए थे, क्या पता कल गुंडे डंडे लेकर के ना आ जाए। धार्मिक प्रार्थना वाले भाग जाएंगे, लेकिन आत्मिक प्रार्थना वाले जो है वो दृढ़ता से खड़े रहेंगे। बोलेंगे तेरे को मारना तो मार दे, लेकिन यीशु को तो नहीं छोड़ूंगा। आपको हियाव देगा प्रार्थना उस वक्त, लेकिन वो पहले की गई हुई प्रार्थना आपको हियाव देगा। उस समय की करने वाली प्रार्थना तो आपको भगा देगा, भग जाए यहाँ से, तेरा बस की नहीं है इसमें खड़ा रहे। आप खुद ही भाग जाओगे वहां से। आप बोल दोगे नहीं 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 मैं यीशु को नहीं मानता, मैं तो बस ऐसे ही वो किसी ने बोल दिया था इसलिए आ गया, मैं मिलने के लिए आ गया, मैं तो पहली बार ही आया। मैं नहीं जानता यीशु को। और गलती से किसी ने कुछ बोल दिया, अपना बयान बदल देना, नहीं तो तेरे को भी साथ में जेल में डाल देंगे। हाँ मैं बदल दूंगा, मैं नहीं जानता वितिन भैया को ये कौन है। मैं नहीं जानता, यीशु को नहीं जानता, मैं नहीं पहचानता बाबा ये कौन है। ये तो जबरदस्ती लेकर के गया था मेरे को। पैसा दिया था मेरे को धर्म परिवर्तन करने के लिए। मैं बता रहा हूँ ना, वो धार्मिक प्रार्थना करने वाले, आत्मिक प्रार्थना करने वाले समझ में आ जाएंगे। देखते हुए समय पे देखते, वो सबके लिए, वो आपके लिए भी है, इनके लिए भी। समझ में आ रहा? प्रार्थना आपको हियाव देती है परीक्षा का सामना करने के लिए। प्रार्थना का मतलब ये नहीं है वो आपको परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा। अरे परीक्षा में नहीं पढ़ोगे तो फिर अब्राहम कैसे बनोगे, अय्यूब कैसे बनोगे, यूसुफ कैसे बनोगे, मूसा कैसे बनोगे, दाऊद कैसे बनोगे, दानियल कैसे बनोगे? प्रार्थना आपको परीक्षा से बाहर नहीं निकल देगी, लेकिन प्रार्थना आपको परीक्षा का सामना करने के लिए हियाव दे देगी। इसलिए चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने कहा प्रार्थना करो। इसलिए जब पतरस प्रार्थना में कमजोर था इसलिए वो फिसल गया। आप जब प्रार्थना में कमजोर रहोगे आप भी फिसल जाओगे। बोलेगा मैं नहीं जानता कौन यीशु, किसकी बात कर रहा हो, तो पागल है, दिमाग खराब है तेरा, वो यीशु उसकी बात कर रहा, वो और मेरा कोई तालमेल मिल रहा क्या? कुछ भी बात करता है। वो 2 खीले से क्रूस में मर गया, वो उसकी बात कर रहा है। समझ में आ रहा? प्रार्थना आपको हियाव देगा ताकि जब आप किसी प्रकार के अपने परिवार की परीक्षा में पढ़ो, या फिर आपके जीवन में कभी कोई क्लेश आ गया, किसी प्रकार की कोई दिक्कतें आ गई, किसी प्रकार के प्रॉब्लम्स आ गई, यदि आपका प्रार्थना का जीवन है, आप हियाव से खड़े रहोगे उस वक्त में, ये मेरा परीक्षा का समय, मैं इस समय का सामना कर लूंगा, बाहर निकल जाऊंगा मैं। लेकिन जिसका प्रार्थना का जीवन नहीं है उस व्यक्ति को गिरने में समय नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है आंटी? फिर बोलेगे अब क्या करना है, ठीक है चलने दो ना, है ना आंटी? आपकी जात भी वही है, ये ना सोचो उनको अकेले कोई बोल रहा हूँ। प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति कभी पीछे नहीं जाएगा, कभी पीछे नहीं मुड़ेगा, कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखेगा, कभी पीछे मुड़ कर की बातों को याद नहीं करेगा कि यार उस वक्त में क्या था और इस समय में क्या है। प्रार्थना करने वाला उन्नत होते जाएगा। वो भले ही आज अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं देख पा रहा, लेकिन ये बात की गारंटी देता हूँ कल जरूर देखेगा, क्योंकि प्रार्थना उसकी ज़िंदगी में बदलाव लेकर के आती है, और वो बदलाव परमेश्वर की ओर से आता है और उसकी ज़िंदगी में उन्नति को भी लेकर के आती है। प्रार्थना लेकर के आती है, धार्मिक प्रार्थना नहीं लाती है, याद रख लो। धार्मिक प्रार्थना करने वाले 10 साल पहले भी वैसे ही थे, आज भी वैसे ही है, कल भी वैसे ही होंगे। समझ में आ रहा? अभी मैं प्रभु का धन्यवाद, अभिषेक के लिए लड़की देखने के लिए गया था, वहां पे धार्मिक प्रार्थना करने वाले लोग मिले थे। बहुत धार्मिक प्रार्थना करने वाले लोग, वाला प्रभु तेरा धन्यवाद, अच्छे लोग मिले, धार्मिक प्रार्थना करने वाले लोग। उनके जैसे नहीं बनना है हमको, रूटीन
कि पास्टर आया, उनको हमको दिखाना है कि हम प्रार्थना करने वाले लोग हैं। आपको मेरे को नहीं दिखाना है। वहाँ पे धार्मिक प्रार्थना करने वाले लोग मिले मुझे, उनके चरित्र को जब मैंने देखा, देख करके समझ गया कितने धार्मिक और कितने आत्मिक है। मेरे को आपके साथ सिर्फ 1 घंटा चाहिए। आपका 1 घंटा मेरे को बता देगा आप कितने स्पिरिचुअल हैं। मुझे अपने आप पता चल जाएगा। 1 घंटा दे दो बस मुझे। समझ में आ रहा है? इसलिए धार्मिक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति ना बने प्रिय, आत्मिक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बने, जिसको परमेश्वर पसंद करना है। आत्मिक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति अपने घुटनों को टेकता है, परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताता है। और जो आत्मिक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताता है, उसका कैरेक्टर बदलता है। वो सेम कैरेक्टर में रह नहीं सकता। और यदि कोई व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है और उसके चरित्र में बदलाव नहीं है, वो व्यक्ति झूठा है। उस व्यक्ति की जिंदगी की प्रार्थनाएं धार्मिक प्रार्थनाएं हैं, वो व्यक्ति कभी नहीं बदल सकता और उस व्यक्ति का परमेश्वर कभी इस्तेमाल नहीं कर सकता। प्रार्थना करना अच्छा है, लेकिन धार्मिक प्रार्थना करना अच्छा नहीं। आत्मिक प्रार्थना करना अच्छा है। हन्ना भी धार्मिक प्रार्थना कर रही थी, प्रभु मुझे दे दे, दूसरों को दिखाऊं। समझ में आया? आपकी धार्मिक प्रार्थनाएं काम नहीं करती, आपकी आत्मिक प्रार्थनाएं काम करती हैं। आत्मिक प्रार्थनाएं रिजल्ट लेकर के आती हैं। आत्मिक प्रार्थनाएं आपको चेंज करती हैं, आपके साथ साथ आपके संपर्क में रहने वाले लोगों को भी चेंज करती हैं। इसलिए आज सिर्फ इतना बता करके खत्म करना चाहता हूं कि आत्मिक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बने। बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई है, बहुत सारी बातें कि आपको रूटीन बनाने की ज़रूरत है, आपको घुटने पे आने की ज़रूरत है, आपको परमेश्वर को सुनने की ज़रूरत है। आपको धार्मिक प्रार्थना नहीं, आपको आत्मिक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बनना है। और भी बहुत सारे पॉइंट्स मैंने इसके अंदर बताए। यदि आपने रिकॉर्डिंग किया हो तो प्रभु का धन्यवाद, लिखा हो तो प्रभु का धन्यवाद, नहीं लिखा हो तो भी प्रभु का धन्यवाद। सुनोगे तो ठीक है, नहीं तो 50 बार नहीं बोलूँगा। इसको सुनो दोबारा, जो मैंने सिखाया। लिखा है तो उसको रिमाइंड करो दोबारा, विचार करो, मनन करो, क्योंकि प्रेयर ब्रिंग्स चेंजेस। प्रार्थना बदलाव लेकर के आता है। और यदि आज का वचन सुनने के बाद यदि आपकी जिंदगी में बदलाव नहीं आता, आज का वचन सुनने के बाद यदि आपकी जिंदगी में बदलाव नहीं आता है, तो फिर बदलाव नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। क्योंकि आज मैंने आपकी लाइफ से जुड़ी हुई चीजें आपको दी है। मुझे नहीं पता किस किस को क्या मिला है, लेकिन मुझे ये पता है सबको बहुत कुछ मिला है, सबको बहुत कुछ मिला। इसलिए आज सिर्फ इतना बता करके खत्म करता हूँ कि प्रार्थना में बने रहे, घुटनों की प्रार्थना में बने रहे, प्रार्थना में परमेश्वर को सुने, अपना प्रार्थना का एक समय बनाए। और धार्मिक प्रार्थना करने वाला बिल्कुल भी ना बने जैसे शास्त्री और फरीसी थे, दूसरों को तुच्छ समझते और खुद को ऊंचा उठाते। आत्मिक प्रार्थना करने वाला बने जैसे यीशु था, वो सबके साथ में एक हो जाता था। समझ में आया? और ये आपकी जिंदगी में बदलाव को लाएगा और आपको उन्नत भी करेगा। आमीन। इस वचन से प्रभु आपको आशीष करे। आइए प्रार्थना में जाएं।